हेलो दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर एस वर्मा आज के इस वीडियो में एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में बताने वाला हूं, जिसके बारे में शायद आपको पहले से ही काफ़ी कुछ पता होगा, पर आपकी नॉलेज को और अपडेट करने के लिए मैंने यह वीडियो डाली है, जिसमें हर्निया नाम के इस विकार को समझने में आपको और आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। शरीर का कोई अंग जब अपनी जगह से बाहर निकल आता है तो उस स्थिति को हर्निया कहा जाता है। आमतौर पर यह समस्या पेट, कमर, जांघ इत्यादि भागों में हो सकती है। यदि इस समस्या का समाधान समय रहते न किया जाए तो स्थिति बद से बदतर हो सकती है और ऐसी स्थिति में इसके लिए मात्र एक विकल्प इमरजेंसी सर्जरी ही बचती है। हर्निया कई तरीके की हो सकती है, जिसमें मुख्य रूप से 3 तरीके की होती है। पहली है इंग्विनल हर्निया। यह हर्निया का सबसे साधारण प्रकार और सबसे कॉमनली पाया जाने वाला प्रकार है, जिसे वेक्षण हर्निया या इंग्विनल हर्निया के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से जांघों के जोड़ में होता है। इसमें आंत अंडकोश की पतली नली की सहायता से अंडकोश में खिसक आती है और अंडकोश में सूजन हो जाती है। दूसरी है फीमोरल हर्निया। फीमोरल हर्निया मुख्य रूप से पेट के अंगों का जांघ से पैर से जाने वाली धमनी से बाहर निकल जाने की स्थिति में होता है। तीसरा है अम्बिलिकल हर्निया या नाभि की हर्निया। इसे नाभि की हर्निया के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हर्निया का यह प्रकार मुख्य रूप से नाभि से संबंधित है, जो पेट की सबसे कमजोर मांसपेशियों के नाभि से बाहर निकलने की स्थिति में उत्पन्न होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एपिगैस्ट्रिक हर्निया। अगर कोई हर्निया नाभि और छाती के निचले हिस्से के बीच में होता है तो ऐसे हर्निया को कहते हैं। अम्बिलिकल हर्निया नाम से ही पता चलता है, नाभि में होने वाले हर्निया को कहते हैं। इंग्विनल हर्निया या ग्रोइन हर्निया पेट के निचले हिस्से में होने वाले हर्निया को कहते हैं और फीमोरल हर्निया जांघों के अंदरूनी हिस्से में होने वाले हर्निया को कहते हैं। वेंट्रल या इंसिनल हर्निया किसी ऑपरेशन के बाद जिस जगह पे ऑपरेशन का चीरा लगा हो वहां की मांसपेशियों के लेयर के कमजोर होने की वजह से होता है। हर्निया कैसे होता है, ये सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में आता है और खासकर जिनको हर्निया हो जाता है वे लोग सोचते हैं कि उनके शरीर में ऐसी क्या कमी थी जिसकी वजह से उनको हर्निया हुआ। तो मैं सारे व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि हर्निया होने की कई वजह हो सकती हैं, जिसमें से जो मुख्य कारण है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। अगर किसी व्यक्ति के पेट की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तो उस व्यक्ति को हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेट की मांसपेशियाँ जन्मजात कमज़ोर हो सकती हैं और उम्र बढ़ने के साथ भी कमज़ोर हो सकती हैं। दोनों कंडीशंस में हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको लंबे समय तक खांसी रहती है तो उस खांसी का इलाज करवाना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप इसी तरह से खांसते रहेंगे तो इससे आपके पेट और ग्रोइन के भागों में जोर पड़ेगा और इससे हर्निया होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि किसी व्यक्ति का वजन सामान्य से ज़्यादा बढ़ता है तो वजन बढ़ने के साथ मांसपेशियों में खिंचाव भी बढ़ता है, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है और हर्निया होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि नियमित एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट प्लान को अपनाकर हर्निया के साथ ही साथ कई अन्य बीमारियों से भी बचा जा सके। उम्र बढ़ने के साथ भी हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि समय के साथ मांसपेशियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं और उनमें प्रोटीन लेवल भी घटने लगता है, जिससे हर्निया होने की संभावना बढ़ जाती है। हर्निया होना ना होना आपके प्रोफेशन या फिर कार्यशैली पर भी निर्भर करता है। अगर आप रेगुलर ज़्यादा वजन उठाने वाला काम करते हैं तो जो उस वजन के बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से शरीर की कमज़ोर मांसपेशियों पर दबाव पड़ सकता है, जिससे पेट के अंदर की आंतें या ऑर्गन उस कमज़ोर भाग से फूलकर बाहर निकल सकती हैं और लटक सकती हैं और हर्निया हो सकता है। इसलिए ज़्यादा वजन उठाने वाले लोगों को प्रॉपर तरीके से एब्डोमिनल या ग्रोइन ब्लेड लगाकर ही वजन उठाना चाहिए, जिससे ऐसी समस्या से बचा जा सके। अगर किसी व्यक्ति के पेट में किसी बीमारी की वजह से पानी भर जाता है तो उस अवस्था को फ्लूइड इन एब्डोमेन या एसाइटिस भी कहते हैं। यह पानी पेट के अंदर से बाहर की ओर दबाव डालता है और इसी प्रेशर की वजह से हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेट में यह पानी लीवर फेल होने की वजह से या किडनी फेल होने की वजह से हो सकता है। कुछ केसेस में पेट की टीबी या ट्यूबरक्लोसिस, पेट के अंदर किसी ऑर्गन में कैंसर या मैलिग्नेंसी की वजह से भी पानी भर सकता है। धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, या तो अक्सर आपने टीवी एड्स, रेडियो, मूवीज में सुना होगा, मगर धूम्रपान विभिन्न बीमारियों जैसे कि सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, किडनी कैंसर आदि बीमारियों के अलावा हर्निया का भी एक मुख्य कारण है। इससे बचा जा सकता है कि धूम्रपान को अवॉइड किया जाए। पुरानी सर्जरी की वजह से भी हर्निया हो सकता है, क्योंकि सर्जरी के चीरे वाले स्थान पर मांसपेशियां सर्जरी के दौरान अक्सर काट दी जाती हैं।
जिससे वो दोबारा अपनी पुरानी ताकत नहीं पा पाती हैं और उस जगह से हर्निया होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए पेट की बेल्ट पहनना अति आवश्यक है। इस प्रकार की हर्निया को इंसिडेंटल हर्निया भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी हर्निया की, क्या होता है, क्यों होता है। इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं हर्निया के इलाज और साथ ही साथ हर्निया के क्या क्या ऑपरेशन किए जा सकते हैं ये बताऊंगा। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकन. Stay tuned for more updates to our channel. Thank you.